मुझे याद आता है ममता जी जब आप कांग्रेस में थी तब आपके प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में 15 पैसे ही पहुँचते हैं। पर हमारे मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जो 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया पहुँचता है, क्योंकि सीधे वो किसानों के खाते में पैसा भेजते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से 72,000 करोड़ रुपया इस देश के किसानों के खाते में सीधा चला गया। सीधा, जो हमने बार बार आग्रह किया मुख्यमंत्री से, माननीय ममता जी से, कि आप बंगाल के किसानों को ये पैसा क्यों नहीं दिलवा रहे। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पत्र लिखा ममता जी को कि आप सिर्फ किसान कितने हैं उनकी सूची भेज दीजिए, हम उनके खाते में सीधा पैसा डलवा देंगे। लगभग 8-9 हज़ार करोड़ रुपया केंद्र के पास है, पर ममता जी के अहंकार के कारण, ममता जी की जिद के कारण वो किसानों को पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसमें भी ममता जी को कट मनी चाहिए। ये बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। और ये पत्र जो नरेंद्र सिंह जी तोमर को ममता जी ने लिखा है, इसमें लास्ट पैराग्राफ उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों को आप सम्मान निधि दीजिए, पर शर्त यह है, हाउएवर वी विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड बेनिफिट टू फार्मर अंडर द पीएम किसान सम्मान स्कीम, एंड इन दैट केस द सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर द रिक्वेस्ट फंड डायरेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब राज्य सरकार को यदि आप पैसा देंगे तो हम बांटेंगे। क्यों मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप राज्य सरकार के खाते में ये पैसा क्यों चाहती, जब सारे देश के अंदर किसानों को सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से पैसा जा रहा है, उनके खाते में जमा हो रहा है, तो बंगाल के किसानों को राज्य के थ्रू को देना चाहती है, क्योंकि आपको कट मनी चाहिए। ये कट मनी वाली सरकार है, और इसलिए यह किसान एग्रीकल्चर एक्ट का ममता जी इसीलिए विरोध कर रही है कि बीच के कट मनी वाले सारे लोग इसमें से गायब हो जाएंगे, उनकी दुकान समाप्त हो जाएगी। लगभग 900 करोड़ रुपया किसानों की फसल के माध्यम से बिचौलिए खाने वाले थे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ममता जी इसका विरोध कर रही है। हम आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी तक आपका शोषण हुआ है, इस बिल के आने के बाद अब आपका शोषण नहीं होगा, और यह बिल किसानों के हित का है, किसानों के बंधन मुक्त करने का है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार है, और किसानों के दलों से चर्चा करने के बाद यह बिल बनाया गया है।